आज की वीडियो में हम जानेंगे जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि हम हाइपरटेंशन बोल देते हैं, उसे कैसे ठीक किया जाता है। देखिए, जब किसी का ब्लड प्रेशर पहली बार बढ़ता है या उसे ये पहली बार प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसे एलोपैथिक मेडिसिन पर नहीं रखा जाता। हम कोशिश करते हैं कि कुछ नेचुरल दवाओं से उसका ये समस्या को ठीक किया जा सके, जिससे उसकी एलोपैथिक मेडिसिन पर डिपेंडेंसी ना बने। तो कब कौन सी दवा दी जाती है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमने जो इलाज है उसे स्टेप में बताया है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है लाइफस्टाइल प्लस नेचुरल उपाय। तो ये शुरुआती स्टेप होता है। यहाँ पर हम जो मरीज है उसका नमक कम कर देते हैं। हम उससे बोलते हैं कि आपको दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना है। तेल और तले हुए खाने से परहेज करने के लिए बोलते हैं। रोजाना 30 से 40 मिनट तेज वॉक या योग के लिए बोलते हैं। और ऐसे में लहसुन, अश्वगंधा, आंवला खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सभी बीपी को कम करते हैं। अगर बीपी हल्का बढ़ा हुआ है, यानी कि जो ऊपर का बीपी है वो 140 तक हो जाता है और नीचे का बीपी 90 तक हो जाता है, तो सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से ही कंट्रोल हो सकता है। ऐसे में हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है आयुर्वेदिक प्लस होम्योपैथिक सपोर्ट। यदि किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक सपोर्ट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, जैसे कि सर्पगंधावटी, जो कि प्राचीन और सबसे असरदार बीपी की दवा है। अश्वगंधा चूर्ण या टैबलेट तनाव और एंजाइटी कम करके बीपी को रेगुलेट करता है। अर्जुन छाल हृदय और ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बनाता है। तो ये कुछ दवाएं हैं जो कि आयुर्वेदा में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती हैं। यहाँ पर है होम्योपैथिक दवाएं। तो यहाँ पर है राव वोल्फिया सरपेंटिना क्यू, यानी कि आपको ये मदर टिंचर फॉर्म में मिल जाती है। ये सबसे ज़्यादा दी जाने वाली होम्योपैथिक बीपी मेडिसिन है, जो कि बहुत ही जल्दी असर दिखाती है। इसके अलावा बेलाडोना 30 या 200 पोटेंसी में मिल जाती है। यदि किसी का बीपी अचानक से बहुत बढ़ जाता है, साथ में उसके सिर में दर्द होता है, तो ये दवा दी जाती है। ग्लोनोइन 30, अचानक से बीपी बहुत बढ़ जाए, चक्कर आए और सिर में दर्द हो या सिर भारी लगे, तो ऐसे में ये दवा दी जाती है। देखिए, ये मेडिसिन सपोर्टिव होती हैं और शुरुआती स्टेजेस में काफ़ी असरदार होती हैं। अब बात करते हैं स्टेज 3। तो स्टेज 3 या फिर स्टेप 3 में आती हैं एलोपैथिक दवाएं। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कंट्रोल नहीं होता, ऐसे में एलोपैथिक दवाएं दी जाती है। यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहे या उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि चेस्ट पेन, हेडेक, डिजीनेस होने लगे, तो एलोपैथी की दवा जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में कुछ दवाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि यहाँ पर है एम्लोडिपाइन। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन दवा है ये बीपी की। दूसरी दवा है टेलमिसार्टन, हाई ब्लड प्रेशर प्लस हार्ट प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। लोसार्टन किडनी वाले पेशेंट्स में भी ये दी जाती है। एटेनोलोल या फिर मेटाप्रोलोल हार्ट रेट भी कम करती है। तो ये कुछ दवाएं हैं जो कि एलोपैथी में इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन मेडिसिन की। तो कई बार यदि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक हाई रहता है, तो ऐसे में उसे 2 या 2 से ज़्यादा मेडिसिन कंबाइन करके दी जाती है। तो एलोपैथी में ऐसे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जैसे कि लोसार्टन के साथ में एम्लोडिपाइन, जो कि आपको एम्लोकाइंड एल नाम से मिल जाता है। एटेनोलोल के साथ में एम्लोडिपाइन, जो कि आपको एम्लोकाइंड 80 नाम से मिल जाता है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। के बाद यहाँ पर आयुर्वेदा में है सर्पगंधावटी, जो कि दिन में 1 से 2 बार लेनी होती है। होम्योपैथी में जो राव वोल्फिया है वो 10 से 15 बूंदे दिन में 2 बार लेनी होती है। तो हम इन दोनों मेडिसिन को कंबाइन करके दे सकते हैं या फिर साथ में एलोपैथी को भी कंबाइन करके दे सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेडिसिन को कंबाइन करके दे सकते हैं। अब आते हैं इसके निष्कर्ष में। यदि जो ब्लड प्रेशर है वो हल्का बढ़ा है, तो ऐसे में हम लाइफस्टाइल प्लस नेचुरल रेमेडीज़ दे सकते हैं। मॉडरेट बढ़ा हुआ है तो आयुर्वेदिक प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में एलोपैथिक मेडिसिन हमें देनी होती है या फिर हम कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स दे सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक या किस बीमारी पर चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।